नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक प्रदर्शन करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज के समय में जो महिलाएं जो है वो झूठे मुकदमे इतने दर्ज करवा देती हैं कि बाद में वो अपने जाल में, अपने द्वारा बिछाए हुए जाल में खुद स्वयं फंस जाती हैं। वो नहीं सोचती हैं कि ये झूठा मुकदमा सिर्फ दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, आप भी इसमें फंस जाओगे। वो नहीं समझती है कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे लिए नुकसान, उस दूसरे के लिए नुकसानदायक तो है ही है, साथ में मेरे लिए भी है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को किसी प्रकार से दूसरे फंसाने के लिए, मतलब दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए खुद भी फंस जाता है उसमें। होता क्या है कि आज के टाइम में जो महिलाएं जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज कर देती हैं, चाहे वो 498A का हो, मेंटेनेंस का हो, या फिर किसी और के मुकदमा हो, चाहे वो 406 का हो, चाहे 354 का हो, 354, 376 जैसे मुकदमा जो है वो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर लगा दिए जाते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि महिला ये मुकदमा तो दर्ज करवा देती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि इस मुकदमे को साबित करने का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मुकदमा पूरा ट्रायल होने से पहले हालांकि पति को परेशानी इतनी तो आती है कि भाई वो जमानत कराएगा या फिर हाई कोर्ट में भागेगा, या उसके लिए किस तरीके से केस लड़ेगा, कौन वकील करेगा, इन सब चीज़ों में परेशानी तो उसको आती है। लेकिन परेशानी उसको आती है स्टार्टिंग में, लेकिन एंड ऑफ द केस जो है वो उस महिला को भी परेशानी आती है जो महिला ने मुकदमा किया है। अब आपने मुकदमा तो किया, कर दिया, लेकिन प्रूफ कौन करेगा उसको? प्रूफ करना भी तो आपका ही काम है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी तो आपके पास ही तो है। लेकिन महिलाएं जो भूल जाती हैं कि जो वो जिस आक्रोश में है, जिस मतलब रंजिश के तहत जो है मुकदमा दायर कर रही हैं, वो मुकदमा सिर्फ पति के ऊपर नहीं हो रहा है। जितनी लाइफ पति की खराब हो रही है उतनी आपकी भी खराब हो रही है। जितना परेशानी पति को आ रही है उतनी परेशानी तुम्हें भी आ रही है। महिलाएं स्वयं जानबूझकर, आज का अगर देखा जाए सिनेरियो, आज के टाइम में महिलाएं जानबूझकर अपना परिवार खुद खराब कर रही हैं। स्वयं मुकदमा डालकर दूसरे के ऊपर खुद को खुश महसूस कराना चाहती हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि कैसे कैसे इसका विनाश हो जाए, कैसे भी करके इसको तकलीफ हो। लेकिन वो ये सोच जब भूल जाती हैं कि तकलीफ जब इसको होगी तब उतनी तकलीफ आपको भी होगी। लेकिन महिलाएं जो है वो मुकदमा डालकर, चाहे वो 498A का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे DV का हो, किसी का भी हो, वो परेशानी दूसरे के लिए खड़ी करने के बजाय से अपने ऊपर भी खड़ी कर लेती हैं। वो इन्हीं मुकदमों की वजह से अपना परिवार खो देती हैं, तोड़ देती हैं, और इसी वजह से बाद में अंततः उनको क्या मिलता है? डाइवोर्स, तलाक का मुकदमा। तो अब ऐसी महिलाएं जो मुकदमा करती हैं और मुकदमा करने के पीछे जो है फिर उसके बाद उन पर इतनी परेशानी, इतना बर्डन बन जाता है कि वो उस चीज़ को साबित नहीं कर पाती हैं और फिर वो मुकदमा करके छोड़ के भाग जाती हैं। ये महिलाओं का नियम है, पहले मुकदमा कर देंगे, जब लगेगा कि हाँ हम फंस रहे हैं तो मुकदमा छोड़ के वो भाग गई। ऐसा कई केसेस में हुआ है। कंप्लेंट केस डाल देती हैं महिलाएं 498A का, और कंप्लेंट केस डालने के बाद पति ने जैसे जमानत करा ली, कराने के बाद फिर ट्रायल स्टार्ट हुआ, गवाही शुरू हुई, और गवाही होते वो भाग लिए, गायब, फिर कोर्ट में वो आते ही नहीं है, और इसी आधार पर कोर्ट जो है फिर पति को डिस्चार्ज कर देती है। ये बहुत केसेस में देखा गया है। तो आज के टाइम में अगर महिलाएं ऐसी करती हैं तो उन महिलाओं को बिल्कुल खैर नहीं है। अब अगर मान लीजिए किसी एक मुकदमे में वो बरी हो गया, पति बरी हो गया, तो ये एक अपने आप में क्रूअल्टी, यानी कि एक आधार बन जाता है डाइवोर्स का, तलाक लेने का। तो आपने खुद ही अपने आप को फंसा दिया, यानी कि आप ही कोर्ट के पास गए कि भाई मुझे मारा पीटा है, दहेज मांगा है, और उसका कोई सबूत आपके पास है नहीं, और फिर आप लास्ट में क्या है, वो आप पति बरी हो गया, और बरी होते ही वो एक ग्राउंड बन गया आपके विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध, कि ये पत्नी ने मुकदमा झूठा डाला था और इसी वजह से वो बरी हो गया। और बरी होने के साथ साथ में क्या हुआ, अब जो है वो तलाक का ग्राउंड बन गया। अब अगर वो चाहे पति तो कल ही तुमसे तलाक का मुकदमा डाल के तुमसे तलाक ले सकता है, और तुम्हें किसी भी 1 रुपया भी सिंगल तुम्हें एलमनी नहीं मिलेगी, और ना ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है। और ऐसे आधार पर जिसमें महिला ने झूठा मुकदमा डाल के पति को पीड़ित किया हो, परेशान किया हो, ऐसी फिर महिला को मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है। और जो महिलाएं घरेलू हिंसा का केस कर देती हैं, घरेलू हिंसा, तो वो घरेलू हिंसा में भी फिर प्रताड़ना पति के द्वारा नहीं बल्कि पत्नी के द्वारा हो रही है, यानी कि उल्टा चल रहा है सब कुछ। तो इसी वजह से जो महिलाएं मुकदमा झूठा कर देती हैं, अब उनकी खैर नहीं है। वो समझ जाएं कि अगर आपने मुकदमा झूठा किया तो आपके ही ऊपर ये आके गिरेगा, आपका ही परिवार खराब होगा, आपका ही जीवन खराब होगा।
अगर आप चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो आप कानून का सहारा लेकर अपना जीवन स्वयं संभालें। आप अपने आप को स्वयं इतना सक्षम बनाएं कि अपने आप को अपना जीवन अपने परिवार के साथ अच्छे से व्यतीत कर सकें। अगर उस चीज़ में अगर आप दिमाग लगाएंगे, किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए, रिश्ते खराब होते हैं लेकिन उनको ठीक भी किया जा सकता है, तो ठीक करने में अगर सोचेंगे, उसमें विचार विमर्श करेंगे, तो हो सकता है कि आपका परिवार बस जाए, अन्यथा जीवन आपका बर्बाद ही है। और पत्नियां, महिलाएं आज के टाइम में यही हो रहा है कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं और अपने द्वारा मुकदमा किए हुए उन्हीं मुकदमे में वो फंस रही हैं और बाद में वो छोड़ कर भी भाग जाती हैं। ऐसे बहुत सारे देखा गया है, बहुत सारे मुकदमे हैं जो स्वतः ही समाप्त हो गए, खत्म हो गए। तो बस मैं इतने कह जाऊंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं आपको लीगल जानकारी, अवेयरनेस और जजमेंट्स वगैरह सबको प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर। तो आप उसका उस लिंक पर क्लिक करके, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको जानकारी मिल सके और आपको अपडेट रहे। बस इतने कह जाऊँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।